Hello everyone, welcome to Yasab Rishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce development and also I'm a Salesforce certified integration architect and development. तो हमने दो टॉपिक तो कर लिया इसमें। तो रिकैप में अगर मैं बता दूं तो हमने डे 1 में इम्प्लीमेंटेशन किया था और पापा पास का यूज किया था। डे 2 में अगर मैं बात करूं तो हमने डे 2 में इंसर्ट ऑपरेशन और रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट डे है आज का, डे 3। तो डे 3 में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डेटा हमने वहाँ पे इंसर्ट किया है उसको प्रीव्यू में दिखाएंगे कि जो भी हमारा डेटा सक्सेस हुआ है। ठीक है। तो रिटर्न सक्सेस डेटा फॉर प्रीव्यू, रिटर्न फेल डेटा फॉर प्रीव्यू एंड सीएसबी लोड इंस्ट्रक्शंस। तो आपको अगर कोई गाइडेंस देना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना है, तो वो भी हम कैसे लिखेंगे, उसमें कैसे देंगे, अपने ही कंपोनेंट में वो सारे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने मेन कंपोनेंट पे और बात करते हैं डे 3 की। ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट में आपको पता है ऑलरेडी हमने यहाँ पे सीएसबी अपलोड और इंसर्ट का ऑपरेशन कर लिया था। ठीक है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट आगे की मैं बात करता हूँ। तो जो हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसको अपलोड करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ करूँ, यहाँ पे हमने इंसर्ट करने के बाद अभी हमारे पास नीचे कोई डेटा प्रीव्यू के लिए नहीं दिखाता है कि कौन कौन सा हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, कौन कौन सा डेटा हमारा अभी इंसर्ट नहीं, कौन कौन सा फेल्ड हुआ है ना। तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसकी हम अब चलते हैं कोड की। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट होने के बाद अगर मैं हैंडल सेव में चलूँ तो हमने इंसर्ट होने के बाद इन दोनों को डिसेबल किया था और जो डेटा हमारा आ रहा था उसको मैं डेटा रिजल्ट के अंदर सेव कर रहा था। ठीक है। तो उसके लिए हमें डेटा रिजल्ट, तो देखो या तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो या गेटर सेटर मेथड यूज करके उसको भी चेक करके आप एक सेक्शन बना सकते हो। ठीक है। तो मेरा जो मेन सेक्शन है उसको बनाने के लिए हम चलते हैं सबसे नीचे और बात करते हैं अपने डेटा को शो कराने के लिए। ठीक है। तो हमारा पेजिनेशन का काम तो इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं अपने इसके एचटीएमएल पे। सॉरी। तो एचटीएमएल पे हमने यहाँ पे हमने ये इसका काम कर लिया था। ठीक है। अब इसको करने के बाद हमारा जो मेन काम है प्रीव्यू का ऑप्शन, वो प्रीव्यू का ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट। ठीक है। ये मेरा कार्ड था है। ठीक है। इस कार्ड में हमने सारा वो इंसर्ट फंक्शनलिटी के लिए किया हुआ है। ठीक है। अब हमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, उसके आना है। तो इसके नीचे हम अपना सिंपली देते हैं कौन सा फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे हम देते हैं सक्सेस एंड फेल्ड डेटा टेबल। तो ठीक है। ये सेक्शन हम यहाँ से बनाते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं लाइन ऑफ कोड को। और यहाँ पे हम सिंपली एक टेम्पलेट बनाते हैं और यहाँ पे हम गेटर सेटर मेथड बनाएंगे सिंपली। ठीक है। टेम्पलेट यहाँ पे इफ इक्वल टू ट्रू। ठीक है। यहाँ पे ट्रू करेंगे और यहाँ पे हम अ, दे देंगे वेरिएबल नेम। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं सो डेटा टेबल करके। ठीक है। इस मेथड के अंदर जो हमारा ये है इसको हम गेटर मेथड बनाएंगे कि जब भी मेरा डेटा वहां पे होगा तो उसको चेक करेगा हमेशा। ठीक है। तो चलते हैं अपने जेएस में और इसको हम यहाँ पे इस वेरिएबल का गेटर मेथड बना देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आओ जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये कहीं पे भी बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, टॉप पे या नीचे, जहां भी आपको बनाना हो वो मेथड बना सकते हो। तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये मेथड बना देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है आपको, गेट, गेट के बाद शो डेटा टेबल, उसके बाद ए आपका पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हमें इसको हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करना इफ अगर जो डेटा है, ये जो डेटा रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर सिंपली, ठीक है, अगर इसके अंदर डेटा है तो इफ डेटा अगर इसके अंदर है मेरा, तो क्या होगा, रिटर्न कर देगा इसको ट्रू। ठीक है।
तो देखो ये हमारा एपेक्स में भी कोड होता है और जावास्क्रिप्ट में सेम फंक्शनलिटी है। अगर आप सिंगल लाइन बस लिखने चाहते हो, चलिए रिटर्न हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एल्स, अगर नहीं तो क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये मेरा फॉल्स, ठीक है। तो मैं इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ सिंपली। तो वहां पे हम उसके बाद टेबल का अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे जो जो टेबल हमने उसमें डेटा दिया है, बस वही वही अभी उसमें लिख के रखेंगे, ठीक है। तो डेटा टेबल के अंदर हमें क्या करना है सिंपली, अभी इसके अंदर हमारा पहला काम यही है कि जो हमारा डेटा टेबल है उसको यूज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से किसी डेटा टेबल का फर्स्ट कोड उठा लेता हूँ, डेटा टेबल एस एल डी एस डेटा टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ से एस एल डी एस डेटा टेबल यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, ये बेसिक है हमारा, आपको अगर ये लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है कॉलम। तो जो भी हमारा जैसे डेटा टेबल है, अगर ये यूज करना है तो सिंपल ये ले सकते हो, और अगर दूसरा कुछ लेना है, जैसे ये वाला डेटा टेबल लेना है तो ये ले सकते हो। तो इसमें कोड दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, सिंपली इस डेटा टेबल को। तो मैं यहाँ से डेटा टेबल ये वाला ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है। तो इसमें से मैं एक पहला लाइन का कोड ले लेता हूँ, बाकी उसमें मैं चेंज कर लूंगा जो जो मुझे पता है। तो जैसे मुझे यहाँ से डेटा टेबल लिया, ठीक है, ये मेरा डेटा टेबल को इसको कर दिया क्लोज। जिसे मुझे एरिया लेबल यूज नहीं करना है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इसमें जैसे मुझे जो एसएलडीएस क्लास है, तो एसएलडीएस टेबल यूज करना है मुझे, एसएलडीएस टेबल अंडरस्कोर सेल बफर, ये भी यूज करना है मुझे, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हटाना है हटा सकते हैं। जैसे मुझे बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए, अगर आपको तो बॉर्डर चाहिए तो यूज कर सकते हो डेटा टेबल बॉर्डर, वरना नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये जो सेल टेबल का है, बस एस एल डी एस टेबल यूज करता हूँ, बॉर्डर यूज कर लेता हूँ इसमें से। और इसमें एस एल डी एस बॉर्डर लेफ्ट वाला भी होता है, तो वो भी यूज करता हूँ मैं। तो एस एल डी एस हाइफन बॉर्डर, ठीक है, अंडर स्कोर लेफ्ट। और इसमें एक मैं दे देता हूँ एस एल डी एस हाइफन बॉर्डर। तो इसके लेफ्ट राइट में मुझे बॉर्डर आएगा, बाकी का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो ये मेरा हो गया एस एल डी एस बॉर्डर का, ए टेबल हो गया, ठीक है। अब ये बोला टी एच, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आता हूँ सिंपली, मुझे टी हेड यूज करना है, जिसे दिखा रहा है यहाँ पे टी हेड, तो टी हेड यूज कर लेता हूँ, बाकी का मैं हटा देता हूँ सिंपली, मुझे जरूरत नहीं है ये टी हेड। ओ क्यों ऐसा परेशान कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ए टेबल का कोड हटा देता हूँ, ठीक है। ए टी हेड, अब टी हेड के अंदर हमें जो जो यूज करना है, तो वो मैं यूज करता हूँ, जैसे टी आर। तो वो जैसे ये मेरा टी आर टेबल है एक, उसको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल एक। उसके बाद सारे कॉपी पेस्ट, जैसे मेरा ये नेम है, तो मुझे पहला जो देना है वो देना है फेल्ड या सक्सेस, तो उसमें से फेल हुआ या सक्सेस, मतलब टाइटल वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा टी एच मेरा क्या होगा, सिंपली इसका टी आर मैं बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका टी आर क्लोज, टी आर नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों, ओके। यहाँ पे इसका टी आर क्लोज हो गया, इसीलिए वो बार बार टी हेड को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको टी आर को क्लोज करता हूँ, ठीक है, मतलब रो को। ये भी मेरा फेल्ड का हो गया। अब उसके बाद मेरा क्या था दूसरा,
तो अगर आपको नहीं समझ आता, जो टेम्पलेट यूज किया है उसमें आके देख लो, क्या नाम है मेरा, फर्स्ट। तो दूसरा यहाँ पे मेरा हो जाएगा फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट नेम। इसके बाद टीएच मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम के बाद मेरा लास्ट नेम, तो यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम के बाद मेरा क्या है, उसके अंदर यहाँ पे लास्ट नेम के बाद है रेटिंग, तो यहाँ पे दे दो आप रेटिंग। ठीक है, रेटिंग। उसके बाद आप दे दो, रेटिंग के बाद हमारा है क्या है, टाइप, तो यहाँ पे हम देते हैं टाइप। ठीक है, उसके बाद टाइप हो गया, टाइप के बाद हमारा क्या है, अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे दो। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे इसका काम हो गया। तो जो इतने मेरे हेडर थे उसके वो हेडिंग बन गए। इन फ्यूचर आपको और ऐड करना है तो जो जो आपको इसमें दिखाने हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो ये मेरा हेडर बन गया उसके लिए। ठीक है, अब हेडर बन गया तो डेटा भी तो दिखाने हैं, तो यहाँ से मेरा हेडिंग क्लोज हो गया। ठीक है, अब हेडिंग क्लोज हो गया तो उसके बाद मेरा स्टार्ट होता है क्या, टी बॉडी इसकी। तो इस टी बॉडी के अंदर हम करेंगे अपना डेटा शो। ठीक है, तो टी बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे यूज करना है टेम्पलेट, जिसे दिखा रहा है, बट ये मैं हटा देता हूँ। मेरा टेम्पलेट जो डेटा है वो किसके अंदर है, इस ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग वेरिएबल लिया है, मुझे वेरिएबल यूज करना है कौन सा, जिसमें मेरा डेटा स्टोर किया है, ये डेटा रिजल्ट्स। तो मुझे क्या करना है, डेटा रिजल्ट्स के अंदर ये दे दिया, और इसका फॉर आइटम वेरिएबल नेम दे दिया मैंने इसका रिकॉर्ड, तो इसको हम यूज करेंगे नीचे आगे चल के। ठीक है, तो पहला मेरा क्या था उसमें, जो उसका फील्ड एंड वो था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहला अपना जो टी आर है, वो टी आर क्या यूज करना है यहाँ पे फर्स्ट में। तो मेरा टी आर आइकन नेम तो नहीं मुझे यूज करना है, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या होगा यहाँ पे, बनाएंगे हम टीडी, और इस टीडी के अंदर हमारा क्या यूज करेंगे, सिंपली एक डिव, और इस डिव के अंदर मेरा मैं सिंपली लिख लेता हूँ क्लास, और इस क्लास के अंदर क्या है मेरा एस एल डी एस हाइफन ट्रैंकेट। ठीक है, एस एल डी एस ट्रैंकेट, और इसके अंदर जो हमारा वैल्यू होगा वो हम वहाँ पे शो करेंगे। तो हमारा शो करने के लिए कौन सा वैल्यू है, अब जो आपने वैल्यू लिया है यहाँ पे, क्या नाम दिया है, रिकॉर्ड, ये होगा हमारा रिकॉर्ड डॉट, क्या होगा इसका, रिकॉर्ड डॉट, जो हमारा डेटा आ रहा है उसके अंदर, सिंपली है ना, जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमें यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे क्या करोगे, डेटा डॉट वैल्यू डॉट टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने की देना है, तो यहाँ पे की देने के लिए आप सिंपली वैल्यू डाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, सिंपली की इक्वल टू वेरिएबल नेम रिकॉर्ड डॉट वैल्यू डॉट टाइटल ही दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो क्या दिखा रहा है एरर यहाँ पे। ओके, ये मेरा टी आर यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे, अब हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइटल शो कर दिया। अब इसके बाद हमारा क्या था, फर्स्ट नेम वो सारा शो करना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। इसके बाद टाइटल के बाद हमारा था फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखो एपीआई नेम होगा जो वहां से आप रिटर्न कर रहे हो सिंपल। ठीक है, नहीं तो वैल्यू आपका शो नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें एरर क्या दिखा रहा है, डिव मिसिंग की। ओके, तो हर डिव के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे मिसिंग की है, तो हम अभी देखते हैं इसको, सब में आईडी देना है कि उसकी, या ऐसे चल जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद लास्ट नेम, देन
लास्ट नेम के बाद हमारा क्या था? लास्ट नेम के बाद था हमारा रेटिंग। यहाँ पे हमने दिया रेटिंग। देन उसके बाद हमने टाइप। उसके बाद हमारा है अकाउंट नंबर। तो सिंपली हमने यहाँ पे किया इसको इंटर। देन अकाउंट नंबर। और यहाँ पे कर दिया हमने इसको पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसमें की तो दे दिया था वैल्यू मेन पे, बट यहाँ पे की मांग रहा है क्यों? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं मिसिंग की फॉर एलिमेंट डीप इनसाइड द आइटरेटर एलिमेंट विद द आइटरेटर मस्ट द यूनिक कंप्यूटेड की वैल्यू। ओके। तो यहाँ पे हम उसके लिए अगर मिसिंग दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे इस पे डीप पे की देना चाहें तो दे सकते हैं वैसे। बट ऐसे देना नहीं होता है, एक ही बार पे एक पे दे देता है। दे दिया तो हो जाता है। तो ये मेरा टी यहाँ पे है। ओके। के इक्वल टू और रिकॉर्ड वैल्यू डॉट टाइटल। इसके हमने नीचे टाइटल दे दिया। बाकी सब तो इसी के अंदर है। ठीक है। बट डिव। ओके। ये डिव यहाँ पे क्यों आ रहा है? ओके। ठीक है। कोई नहीं, इसमें अगर आप एक बार इसको डिप्लॉय करके चेक करते हैं, अगर एरर आएगा तो उसमें की दे देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे इसी में। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आइट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर आइट्रेशन चल रहा है फॉर ईच का, तो आइट्रेशन चलता है तो हर उसके एलिमेंट पे की देना होता है। देखो मिसिंग की अभी दिखा रहा है इनसाइड, तो देना पड़ेगा। ठीक है। कोई नहीं, हम यहाँ पे आते हैं इसको एक सेम वैल्यू को अगर अगर की देना चाहो तो की दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम यहाँ पे दे दिया इसको एज की। ठीक है। सेम ऐसे ही उसके नीचे देना है। सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दे देते हैं इसको की। सेम इसके नीचे लिए भी की कर देते हैं। ठीक है। तो एक ही हमारा, जैसे कभी हम डेटा गेट करना होता है आइटरेट करके टेबल से, तो हमें की काम आता है, इसीलिए वो की आइट्रेशन जब भी करते हैं तो की मैंडेटरी होता है उस आइट्रेशन में, जो उसके नीचे div या कोई भी टीडीटीआर यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं सिंपली और की देते हैं। अभी हमारा लास्ट है, इसको करते हैं सेव एंड देन डिप्लॉय। तो हमारा एक डेटा शो का काम तो हो गया है। अब इसमें चेक करते हैं हमारा डेटा इंसर्ट होने के बाद सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब रिटर्न करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, हार्ट रिफ्रेश। ओके। तो देखो यहाँ पे हमने डेटा तो इसमें डाल दिया था, तो डेटा मोस्टली सेम ही डेटा है, हमने इसमें कल डाल दिया था। बट आज के डेटा में हम इसमें सब में सबके फर्स्ट नेम में एक +1 लगा देते हैं, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहेगा। ठीक है। तो +1 सब में जोड़ देते हैं एक एक करके। तो हमने यहाँ पे +1 जोड़ने के बाद अब क्या होगा, ये जो डेटा हमारा आया हुआ है, ठीक है, इसी डेटा को हम इंसर्ट करने के बाद रिटर्न करेंगे अपने सिंपली वहां पे। तो यहाँ पे अगर आप वो भी देखना चाहते हो कि मेरा डेटा रिटर्न होके क्या आया है जेसन में, तो वो भी हम यहाँ पे देखो करा लेते हैं, ताकि कुछ कंसोल करने के लिए काम आएगा अगर कुछ इशू आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग चेक फाइनल चेक रिटर्न डेटा, ऐसे करके। और हमने दे देते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंग इफ वाई। ये क्या करता है, डेटा को जेसन में चेंज कर देता है। सिंपली इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। तो डेटा हमारा जेसन के फॉर्म में दिखने रहेगा।
कुछ भी इसमें इश्यू होगा या डेटा आया कि नहीं आया, तो भी हम वहां से फिगर इट आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, अब इसको दोबारा एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं और अपना आगे की फंक्शनलिटी को कंप्लीट करते हैं डेटा टेबल को शो कराने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब डेटा शो करने के लिए हमने यहाँ पे डेटा कुछ सब में प्लस प्लस ऐड कर दिया था। इसको हम दोबारा सेव कर लेते हैं। ठीक है। सेव करने के बाद आते हैं इसमें, करते हैं इसको अपलोड यहाँ से, और इसमें करते हैं ओपन। तो देखिए सब में प्लस प्लस करके आ गया। और हमने बताया था यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आगे के 5 रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अब हम इस पे करते हैं सेव। तो क्लिक करते हैं सेव पे, हमारा लोडर चलने लगा। अब यहाँ पे हमारा एरर आ गया कि कैन नॉट प्रॉपर्टी डिफाइन ऑफ रीड टाइटल। तो हमारा जो टाइटल हमने यूज किया है उस पे डेटा नहीं आया। ठीक है। तो देखो डेटा मेरा तो आया होगा वो, यहाँ पे हम आते हैं कंसोल में, देखते हैं कि डेटा क्या आया। देखो कैश में आया है डेटा हमारे पास, देखो यहाँ पे रिटर्न होके आया है सब कुछ, है ना, डेटा। ओके। डेटा हमारे पास सब कुछ होके आया है इसमें। बट यहाँ पे इशू क्या आया है वो मैं बता देता हूँ कि जब भी हम यहाँ से उसको यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने टाइटल वहाँ पे डाला है ना, टाइटल इस पे डाल, वैल्यू डॉट टाइटल। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हमारा डेटा आया हुआ है वो डाटा मैं दिखाता हूँ आपको किस फॉर्म में आया है। तो इसलिए टाइटल उसको साथ, तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे सिंपली रिटर्न डन ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है। ओबीजे के बाद अंदर डेटा है हमारा, और हमने यहाँ पे गलती से वैल्यू यूज कर लिया है। ठीक है। तो इसलिए, तो अब क्या करते हैं, इसको हम ओबीजे करते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था ना उसके अंदर। तो करते हैं इसको वैल्यू को चेंज, हर जगह करते हैं चेंज इसको से, इसको भी करते हैं चेंज, 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 इसको भी करते हैं चेंज, चेंज। ठीक है। तो देखो इसलिए हम इसको यूज करते हैं हम लोग। तो अभी देखो जैसे हमारा ये क्या होता है कि हमारा एरर आया बट लोडर चलता रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो कि एरर आए तो ऊपर भी हमारा ये लोडर बंद हो जाए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो अपना लोडर, जैसे कि ये लोडर हमारा स्पिनर ये चले, इसके बाद अगर कुछ एरर भी आता है तो भी हमारा बंद हो जाए, तो यहाँ पे उसको फॉल्स कर सकते हो इसके नीचे भी। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम दोबारा से करते हैं रिफ्रेश। तो अभी आज हमारा जो डेटा था वो तो हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है। वो डेटा तो इंसर्ट हो गया, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ आर के अंदर, वो तो सारे सक्सेस हो गए डेटा। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली करते अकाउंट, और यहाँ पे जितने भी डेटा आज था हमारा हमने उसको +1 वाले सारे देखो इंसर्ट हो गए ना, +1 +1 +1। ठीक है। कोई नहीं, हम दोबारा इसको करते हैं इसमें टू ऐड करके। ठीक है। तो देखो डेटा ऐसे टेस्टिंग आप करते हो, वर्क करते हो, तो कुछ भी एरर आता है तो सोल्यूशन हम ऐसे ही, डेवलपमेंट देखो डेवलपमेंट ऐसे ही सीखा जाता है। ठीक है। आप उसको करोगे कुछ एरर आएगा, एरर क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, तो सेल्फ जब सॉल्व करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जल्दी सीखते भी हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसको हमने यहाँ पे सारा डेटा कर दिया था, अब इसको रिफ्रेश कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे कंसोल को हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम दोबारा अपना इस फाइल को सेव कराते हैं। तो देखो जरूरी नहीं कि आप वन शॉट में आप एक बार सब कुछ सही कर जाओ। ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ एरर भी आएंगे, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने किया सेव पे क्लिक। अब हमारा कोई एरर नहीं आया तो हम इस कंसोल को करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं इसके नीचे, तो देखो हमारा यहाँ पे डेटा कैसे कैसे करके आ रहा है, अजीब सा, है ना।
की भी आ रहा है, हॉट भी आ रहा है, पार्सल आ रहा है, या देखो हमारा नेम भी आ रहा है, फर्स्ट नेम है, पूरा टेबल ही हमारा सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा टेबल ही सही से नहीं बना, कुछ तो यहाँ पे हमारा टैग का इशू आया, और जिसकी वजह से सब कुछ मिसमैच हो गया। तो अब आते हैं इस टेम्पलेट की बात करते हैं। ये टेम्पलेट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज हो गया, सिंपल। ठीक है, अब आते बात करते हैं हम इस टेबल की। तो हमारा टेबल कहाँ पे, हमने इसके नीचे क्लोज करना था, हमने इसको क्लोज कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं टी हेड। टी हेड के अंदर हमने हमारा टी हेड भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं टी आर की। तो टी आर के अंदर हमारा ये रो है। ठीक है, रो हमने यहाँ पे तो बंद किया हुआ है। अब बात करते हैं इस टी एच की। टी एच के अंदर हमने एक कॉलम लिया, टी एच, ये हमने यहाँ पे इसको फील्ड बनाया। इसके बाद दूसरा टी एच हमारा आया। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, इस टी एच का टी एच यहीं पे बंद हो गया, और यहाँ पे दोबारा एक एक्स्ट्रा लग गया, इसलिए वो ऐसा हो रहा था। देखो अब यहाँ पे टी एच, इसका इसका टी एच हो गया, सेम ऐसे टी एच के साथ इसका भी ऐसे हो गया गड़बड़। ठीक है, इसका टी एच भी ऐसे ही गड़बड़ हो गया। तो हमारा एक्स्ट्रा टी एच ऐसे लग गया, इसलिए वो सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसका। तो हमारा सारा टी एच सही हो गया, सबका टी एच देखो यहाँ पे, अब कोई एक्स्ट्रा किस कहीं पे नहीं। तो इसीलिए हम नीचे भी एक बार दोबारा चेक करें, तो अपने टी बॉडी के अंदर भी, टी बॉडी के अंदर आते हैं, इसका डेटा, इसका टेम्पलेट हमारा नीचे है। ठीक है, टी बॉडी की हमारा नीचे यहाँ पे क्लोज है इस टेम्पलेट के अंदर। टी आर हमारा इसके अंदर सिंपली क्लोज है। अब टीडी का भी देख लेते हैं, ये हमारा टीडी है। देखो यहाँ पे ये भी गलत हुआ है ना, तो टीडी, ये भी इसका टीडी हटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एरर भी देगा, क्योंकि हमारा टीडी बंद होगा, तो इसमें दोबारा बार बार वो की मांग रहा था, क्योंकि हमने ऊपर एक बार की दे दिया था इसी रो के ऊपर ही। तो दोबारा हमें की लेने की जरूरत नहीं होता है। अब देखो हमें हटाने के लिए बोल रहा है उसको, एरर में। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक की हटा देते हैं इसको यहाँ से, सिंपली इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इस की को हटाते हैं। अब आते हैं इसको, करते हैं डिप्लॉय। ठीक है, तो हमारा सेम डेटा को, ऐसे देखो सेम डेटा को हम दोबारा इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसी टू वाले डेटा को ही दोबारा इंसर्ट मारते हैं। अगर देखो हम करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, तो हमारा टू रिकॉर्ड वाला भी डेटा भी दोबारा आएगा। तो हम इसी को भी सही कर लेते हैं, टू वाला, फिर कुछ नया फंक्शनलिटी इसमें करेंगे, तो उसमें नया डेटा चेंज कर लेंगे। अब आते हैं इस पे, दोबारा इसको करते हैं अपलोड, ओपन, और यहाँ से करते हैं सेव। जैसे हमने सेव किया, अब देखो यहाँ पे मेरा आ गया। अगर यहाँ पे देखो डेटा फेल्ड सक्सेस, यहाँ पे देखो डेटा सब में आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5, डेटा हमारा सब कुछ आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा टाइटल वाला डेटा नहीं आ रहा है, कि सक्सेस फेल वाला। तो देखो टाइटल वाला डेटा के बाद देख लेते हैं कि क्या दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे चेक डन, और यहाँ पे ट्रू आइटम, यहाँ पे टाइटल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो टाइटल नहीं है। ओके, हमारा उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल नहीं है ना, इसलिए। तो हमें यहाँ पे जो हमने ओबीजे डॉट टाइटल की जगह पे सिर्फ रिकॉर्ड डॉट टाइटल लिखेंगे, तो हमारा वो डेटा आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इश्यू है वो सॉल्व करते हैं। तो अगर इश्यू देखोगे यहाँ पे, इसके बीच में हमारा सही से गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ और दिखाना है कि वो कैसे आप शो करो तो रिजल्ट है, या फिर वैसा कुछ दिखाना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा आप गैप दे सकते हो। ठीक है, इसके नीचे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे गैप देता हूँ, ताकि रिजल्ट का फीलिंग आए उसको। या यहाँ पे टाइटल आपको वो डालना है, लाइटनिंग कार्ड, तो मैं यहाँ से लाइटनिंग कार्ड डाल देता हूँ, सिंपली। ठीक, लाइटनिंग आइकन, ओके, लाइटनिंग आइकन कार्ड। ओके, यहाँ पे डालते हैं टाइटल,
टाइटल दे देते हैं कि अपलोड रिजल्ट, रिजल्ट शो। ठीक है, तो ये आपका हेल्प करेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसके अंदर किया उसको, उसको यूज करने से पहले हमें नहीं करना है, इसको डालना है इसके अंदर, ताकि वो जब तक हमारा डेटा रिजल्ट ना आए तब तक वो हमारा शो भी ना करे, है ना। तो इस टेम्पलेट के नीचे डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये है मेरा सिंपल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया ऐसे। इसको हम सेलेक्ट करके इसको एक टैब अंदर कर लेते हैं, ताकि कोड इंटेंट सही रहेगा हमारा इससे। ओके, तो इसको हम आते हैं ऐसे कर लेते हैं और एक टैब अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बाद सिंपली दोबारा इसी डेटा को हम, और यहाँ से हम एक थोड़ा सा मार्जिन देना चाहते थे, तो हम यहाँ से थोड़ा एक मार्जिन ले लेते हैं। क्लास यहाँ पे देते हैं एस एल डी एस हाइफन यम हाइफन, इसमें नहीं आ रहा है तो देते हैं टॉप अंडर इसको मीडियम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा टॉप से मार्जिन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये टाइटल भी शो करेगा, और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो हमने टाइटल के साथ आईडी भी डाल के रखा है, ताकि वो फिर वो मतलब जो भी आपके जरूरत मतलब होगा, आपको जरूरत आइडेंटिफाई करना है तो उसको भी देख सकते हो। बाकी हमने अलग से आईडी भी एक रखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, देन से। तो यहाँ पे देखो आ गया आईडी, उसके बाद सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अब कोई फेल्ड भी हुआ तो उस कैसे करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें एक वैलिडेशन रूल है, जिससे अकाउंट अकाउंट नंबर वैलिडेशन रूल है कि वो रिक्वायर्ड हो जाए। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास फील्ड वाले भी आना चाहिए। तो हम दो तीन रिकॉर्ड ऐसे करेंगे जिसमें अकाउंट नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा, आपके जो भी फील्ड वाले रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई देगा। देखो ये मेरा, तो मेरा सिंपल वैलिडेशन रूल है। अब देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है पहले का, इज ब्लैंक अकाउंट नंबर। तो मेरा अकाउंट नंबर करना शुड नॉट बी ब्लैंक, तो यही एरर भी वहां पे दिखाई देगा आपको, सिंपल। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट, और जो डेटा है मैं इसकी ये चेंज करता हूँ, +3 करता हूँ सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको करता हूँ 3 3 3। और जो हमारा अकाउंट नंबर है उसमें से मैं करूँगा कुछ को सिंपली ब्लैंक, जैसे मैंने इसको कर दिया, सनी वाले को ब्लैंक कर देता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ब्लैंक। तो मैंने 3 रिकॉर्ड को कर दिया ब्लैंक। इसको करते हैं सेव। अब जैसे इसको डालोगे यहाँ पे, है ना, मतलब ये डेटा को यहाँ पे जब अपलोड करोगे, तो यहाँ पे आपको एक तो प्रीव्यू मिल जाएगा पहला वाला, अपलोड करने से पहले, कि आपका डेटा किस में नहीं है आपका ये। सिंपल, तो देखो यहाँ पे आपको दिख गया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट करोगे तो इसमें भी आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा रिजल्ट, देखो ये सारे सक्सेस है हमारा। इसमें हमारा क्या हुआ, अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, तो ये मेरा रिकॉर्ड क्या हुआ, फेल्ड हुआ। ठीक है, ये फेल्ड है, ये भी हमारा फेल्ड है, ये भी हमारा फेल्ड, मतलब जिसमें हमारा आईडी नहीं आया। और कुछ आप लगाना चाहते हो फेल्ड का हाइफन करके फिर ऐसे नंबर आए, तो वो भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे एरर दिखाना है। फिर हम आगे इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आज के लिए हम अभी इतना रखते हैं। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस इसमें अपलोड का, इसमें अपलोड करने से पहले इंस्ट्रक्शंस देना होता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके अब वो दिखाता हूँ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देना है। जैसे आपने
पर इसमें लिखा था कि अकाउंट नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेंगे यूजर्स को, ताकि आपको मतलब, और डेट फॉर्मेट, जैसे आप डेट फॉर्मेट यूज करते हो तो डेट फॉर्मेट के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे पहले ही। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप आते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए। चलो आते हैं यहाँ पे सिंपल, अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मेरा फाइल कहाँ है, डाउनलोड टेम्पलेट, उसके बाद टोटल फील्ड रिजल्ट, ये भी नहीं है। हाँ, फाइल टाइप। ठीक है। इस फाइल टाइप के बाद हम यहाँ पे देते हैं उसको शो कराने के लिए सिंपल सा अपना। तो यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के लिए। और इसमें थोड़ा एस एल डी एस क्लास लगा लेता हूँ। तो एस एल डी एस क्लास में मैं दे देता हूँ अपना एस एल डी एस हाइफन मार्जिन, लेफ्ट से दे देता हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट से इसको मैं देता हूँ लार्ज, थोड़ा उधर से। अब मान लो इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देना है, मैं यहाँ पे दे दिया पी टैग। मुझे देना है मान लो कि पहला हेडिंग मैंडेटरी फील्ड, कि मैंडेटरी फील्ड कौन कौन सा है। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है। तो मैंडेटरी फील्ड मैंने दे दिया क्योंकि लास्ट नेम मेरा मैंडेटरी फील्ड है। दूसरा, वेरिएशन रूल लगाया है तो यहाँ पे हमने दे दिया अकाउंट नंबर। ठीक है, ये हमारे मैंडेटरी फील्ड है। आते हैं नीचे, दूसरा टैग पी टैग, इसमें हमने लिखते हैं कि डेट फॉर्मेट, यहाँ पे दे दिया हमने डेट फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे लगे क्या, डेट फॉर्मेट शुड बी, शुड बी क्या होगा, वाई वाई हाइफन एम एम हाइफन डी टी। ठीक है, ये हमारा डेट फॉर्मेट होगा। अगर उसमें टाइम भी ऐड कर दोगे, डेट टाइम दोनों, तो नीचे उसमें आगे टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेट फॉर्मेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 2024 22 हाइफन 09 हाइफन 22। ठीक है, ये हो गया। और इसमें डेट टाइम दोनों देना है तो वो भी दे सकते हो, मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डिप्लॉय और चेक करते हैं, सिंपल। तो ये कब दिखेगा और कब नहीं दिखेगा वो भी ध्यान रहे। ठीक है। अब इसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पे मेरा जैसे ही अपलोड करने से पहले यहाँ पे इसको ये दिख गया। ठीक है। अब इसको बोल्ड करना है, कलर करना है, जो भी देना है आप उसको दे सकते हो सिंपली। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये सारे मेरा इसके अंदर में आ जाए स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का करता है, इसको बोल्ड कर देगा थोड़ा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस कलर जो भी देना है ये सारे आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी गाइडेंस देना है यूजर को। अब सारे गाइडेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा गाइडेंस, जब भी यूजर आएगा वहां पे अपलोड करने से पहले, उसको यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेगा। ठीक है, कि कैसे कैसे यूज करना है, सिंपल। ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ऐसे आ गया। अगर मैं इसको अब सेव करूंगा, यहाँ पे फाइल डालूंगा, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शंस अभी दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। तो जब इंस्ट्रक्शंस आए तो इसको आप हाइड कर दो, मतलब स्टार्टिंग में दिखाई दे, उसके बाद आप उसको हाइड भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि हाइड करना है या ऐसे रहने देना है। जैसे अभी 2 लाइन का इंस्ट्रक्शन है तो दिक्कत नहीं है, जब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी होती है तो उस टाइम पे हमें हाइड करना पड़ता है। तो वो भी आप कर सकते हो कि जैसे आपका मान लो कि स्टार्टिंग में आपका यहाँ तक जहाँ प्रीवियस बटन है यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन है,
अब वहां पे दोगे तो यहाँ तक ये लाइन लेगा, फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे सारा डेटा दिखाई देगा, है ना। तो क्या होता है, थोड़ा अकवर्ड हो जाता है यूजर के लिए कि बार बार स्क्रॉल करता है। तो क्या करोगे, इसको जब यूजर आएगा फर्स्ट टाइम तो उसको दिखाई देगा, जैसे फाइल अपलोड करेगा उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन सारे गायब हाइड हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना, हमने देखो यहाँ पे आगे सेव करा लिया उसको डेटा, रिजल्ट भी डेटा दिखा दिया, इंस्ट्रक्शंस भी डाल दिया। कल हम करेंगे कि जो हमारा सेव डेटा है, रिजल्ट जो हमारा, तो हम वहाँ पे डाउनलोड और एरर, मतलब सक्सेस और एरर लॉग कैसे डाउनलोड करेंगे ACLWC का यूज करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बटन बनाएंगे, मतलब आफ्टर सेव करने के बाद। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे ये मेरा आ गया, अब यहाँ पे मेरा दो बटन होगा। ठीक है, दो बटन होगा। उन दोनों बटन से आप सक्सेस लॉग, एरर लॉग डाउनलोड कर लो। जैसे बटन पे क्लिक करोगे आपका एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो हम कल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में इसके अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।